अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास मार्च का पार्ट 2 है। करंट अफेयर्स का पार्ट 2 मार्च के मंथ का, ठीक है। सो और अब इसमें हम जो है ना पाक एमसीक्यूज के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले जेडब्ल्यूटी के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। सो इससे पहले एक तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, ठीक है, एक तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आपको फेसबुक के पेज का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर जाके उसको फॉलो करना है, ठीक है, या ज्वाइन कर देना व्हाट्सएप पर ग्रुप। इससे क्या होगा कि इससे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इन फ्यूचर आपको पता चलता रहेगा। एंड इसके अलावा अगर किसी को नहीं हो पा रहा किसी का नंबर, तो आप मुझे सिंपल इसी नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। 9845 045, ठीक है। 0300 9845 045। तो मैं आपको व्हाट्सएप की ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड इस ग्रुप में ये है कि मैं तरह तरह की चीज़ें ऐड करता जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर मैं इंटरेक्ट भी करता रहता हूँ। इससे आपको ओवरऑल फ़ायदा होगा, ठीक है। ये नंबर है, इसको आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन कौन है। शान मसूद अभी रिसेंटली जो है ना टेस्ट हुआ है बांग्लादेश के साथ। उसमें शान मसूद जो थी वो नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान की। एंड अगर हम T20 में देखें या ओडीआई में देखें, तो ओडीआई एंड T20 दोनों में आपके बाबर आजम है, ठीक है। अगर हम देखें एंटायर पीएसएल लीग वाज हेल्ड इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पूरे का पूरा जो पीएसएल हुआ था पाकिस्तान में, वो हुआ था आपका 2020 को, ठीक है। और अभी का जो पीएसएल हुआ है, अगर पूछा जाए कि वो कौन सा पीएसएल है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 9th पीएसएल। Two Pakistani business women have been recognized by the Forbes has in its 100 most influential businesswomen 2024 list। ये हमें पता होना चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा भी था। इसमें एक है शाजिया सैयद एंड शाइस्ता आसिफ। ये दो फीमेल्स हैं जिनका नाम आया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल्स में। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मरियम नवाज। इसी तरह आपको खैबर पख्तूनख्वा का पता होना चाहिए, जो कि हैं आपके अली अमीन मिर्जापुर। इसी तरह अगर आप जो है ना सिंध के हैं, तो मुराद अली हैं आपके, ठीक है। सो और आपके जो बाकी हैं बलोचिस्तान, उसको भी आपको पता होना चाहिए। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दी आपके जो जीबी है, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी एजी के, सबका आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रॉपर इसकी लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें आपके आईजीज, आपके इंस्टीट्यूशंस के हेड्स, सीएम, गवर्नर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। मेजर जनरल हफीजुर रहमान। ये मार्च के हिसाब से है, ठीक है, मार्च के मंथ के हिसाब से। तो अगर इन फ्यूचर में ये चेंज होता है, तो आपने अपडेट करना है इसको। करंट चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट इज, चूंकि ये अभी चेंज हो चुके हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया भी था जेडब्ल्यूटी के एमसीक्यूज में। शहजाद अहमद खान अब नहीं है, एंड वो है आलिया, ठीक है, नईम, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ। वरना आप लोग इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है, खुद ऐड कर लेना। आलिया नईम है, ठीक है। इसी तरह आपको बाकी जो भी चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उनका भी नाम पता होना चाहिए। Who is the current IG of the National Highways and Motorway Police? Yes, Salman Chaudhary is the name. So आपको मोटरवे का आईजी का पता होना चाहिए, बाकी भी जितने आईजी हैं सबका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये भी रख लेना कि पहला आईजी जो था सीएम कौन था आपका, ठीक है। पहला सीएम जो था वो पिछले साल जो है उनकी डेथ भी हो चुकी है। दैट इज अताउल्ला मिंगल साहब, ठीक है। हाउ मैनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द 9th पीएसएल। 9th पीएसएल कब हुआ था? 2024 में हुआ था, फेब से। आई थिंक 17-18 फेब से लेकर जो था ये मार्च तक चला था। कोई 30 दिन चलता है, आई गेस। एंड इसमें 6 टीमें थी, ठीक है। सो जीता कौन था और रनर अप कौन था, इसको भी देख लेना। ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि इसका जो था ये 9th जो था एडिशन थी इस पीएसएल की, जो कि फरवरी से मार्च में हुआ है।
अच्छा, सो वही हो गया। रनर अप कौन था? मुल्तान सुल्तान्स थे, और ये काफी टाइम से रनर अप आ रहे हैं। ठीक है। एंड हु इज द विनर? सो इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूँ इतना, लेकिन बिल्कुल इतना तो पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है। एंड अच्छा, फर्स्ट फीमेल स्पिन बॉलिंग कोच इन पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री इज एलेक्स हार्टले। ठीक है। सो मेरे ख्याल में ये आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद इंग्लैंड की है, बट कंफर्म कर लेना। ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच इन पाकिस्तान पीएसएल हिस्ट्री, एंड दैट इज डेल्टन कैथरीन। एंड आई गेस ये आइलैंड से इनका ताल्लुक है। सो ये इनका जो किस कंट्री से ताल्लुक है, ये कंफर्म आप लोगों ने कर लेना। ठीक है। मैंने तो बहुत पहले इसको जब देखा था, जब मैं तैयार कर रहा था, तो मुझे अब दिमाग में इतना क्लियर नहीं है। बट इनका शायद इंग्लैंड से ताल्लुक है, एंड इनका जो है आइलैंड से ताल्लुक है। एंड पता होना चाहिए कि ऐसे ये जो है आपकी कैथरीन, जो है डेल्टन कैथरीन या डीसी, ये आपकी फास्ट बॉलिंग कोच है। ठीक है। एंड एलेक्स जो है, ये आपकी स्पिन बॉलिंग कोच है, मुल्तान सुल्तान्स की। ठीक है। तो किसकी है ये भी पहुंचे कि मुल्तान सुल्तान्स की है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, सो द फेमस ऑस्ट्रेलियन वुमेन प्रेजेंटेटर या कमेंटेटर सिंस द लास्ट कपल ऑफ द एडिशंस ऑफ द पीएसएल 2024 में कौन थी? और इससे पहले भी वो हो चुकी है, दैट इज एरन हॉलैंड। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियंस से ताल्लुक है इनका, ऑस्ट्रेलियन है। ठीक है। हु इज द क्रिकेट हु इज द करंट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम? सो पाकिस्तान जो है ना, फुटबॉल, वुमेन फुटबॉल की जो कैप्टन है, दैट इज मारिया खान। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान? सो आसिफ अली जरदारी। एंड ये कब बने थे? इनका ये कौन सा, इनकी नंबर इनका कौन सा है, तो ये आपको अपने नोट कर लेना है अपने पास। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 29 समिट इन दी नवंबर 2024? सो अजरबैजान। ये अजरबैजान में होगा, एंड ये होगा आपके नवंबर में। ठीक है। नवंबर के महीने में होगा अजरबैजान में। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं, सो हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एफआईए? ठीक है। सो यही, बिल्कुल यही है, अहमद इसहाक जहांगीर। इनका ताल्लुक है, अहमद इसहाक जहांगीर, ये डीजी एफआईए है। ठीक है। और ये पीएसपी से आते हैं। ठीक है। पीएसपी यानी सिविल सर्विसेज से ये आते हैं। हु इज द करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली? सो दैट इज गजाला गोला। ठीक है। गजाला है इनकी डेप्यूटी स्पीकर। एंड हु इज द, अच्छा, द बुक नेम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टर्मोइल इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज रिटन बाय अहमद रशीद। ये बुक जो है लिखी किसने है? अहमद रशीद ने लिखी है। काफी नोन पर्सनैलिटी है। ओके। सो हु इज द करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान? सो सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह। सो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं कि इनमें से जरूर पूछा जाता है। ठीक है। एक आज जरूर पूछा जाता है। सो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका मुल्क का स्पीकर कौन है, आपके मुल्क का डेप्यूटी स्पीकर कौन है। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सो ये बार बार जो है आता जाता है। एमसीक्यूज आप इस रिलेटेड एमसीक्यू जरूर देखेंगे। ठीक है। सो ये आप लोगों ने इसको नोट कर लें, एंड टाइम टू टाइम इसको याद करते रहें। सो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा ये। ओके। सो आगे चलते हैं। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान? सो सरदार अयाज सादिक। अच्छा, इनका ताल्लुक जो है वो पीएमएल नून से है। ठीक है। एंड इनका ताल्लुक जो है, दैट इज पीपीपी से है। सो ये पीपीपी के हैं गुलाम मुस्तफ़ा शाह, एंड अयाज सादिक जो है आपके नून के हैं। प्रेसिडेंट अलवी अपॉइंटेड डैश हैज द केयर टेकर चीफ जस्टिस ऑफ द बलूचिस्तान हाई कोर्ट? सो यस, यही आपके हाशिम खान खाकर जो है, यही आपके जस्टिस भी हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। फिलहाल अभी एक्टिंग नहीं है। ही इज द परमानेंट चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लाम बलूचिस्तान हाई कोर्ट। मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें स्पेशल जो है ना जजेस भी
होंगे, आईजीज भी होंगे, तो उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट उनको अपडेट करना पड़ता है बिकॉज ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम नज़दीक होता है ना, 8-10 दिन रह जाते हैं, तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को तब अपडेट कर लिया करें अपने पास। अच्छा, केपी के असम्बली का अगर हम देखें, आपके जो स्पीकर है दैट इज़ बाबर सलीम स्वाति, ठीक है, स्वाति है इनके, ठीक है, केपी के असम्बली के। हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान? सो यस, मंसूर उस्मान अमान है ये। अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान इज मंसूर उस्मान अवान। एंड जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है 9 मार्च को ये सेकंड टाइम बने हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोविंशियल असेंबली ऑब्वियसली पंजाब असेंबली है, कुछ 371 सीट्स होती हैं इसमें। एंड सैयद अवैस कादिर शाह जो है ये आपके स्पीकर हैं सिंध असेंबली के। एंड नीचे ये लिखा होगा कि ये, अच्छा, इनका जो रैंक है दैट इज 12th। एंड इनका जो डेप्यूटी स्पीकर है वो नीचे लिखा भी होगा, एंड वो है एंथनी नवीद, ठीक है। बट नीचे देखते हैं उसको। हु इज द करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द केपी के असेंबली? ऊपर हमने पढ़ा कि स्वाति साहब जो है वो आपके स्पीकर हैं, एंड जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो है सुरैया बीबी, ठीक है, फीमेल है सुरैया बीबी। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली? बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर कौन है? दैट इज अब्दुल खालिक खान, ठीक है। एंड ये खालिद खान जो हैं ये आपके बलूचिस्तान के हैं, जैसे मैंने कहा ऊपर के एंथनी नवीद जो हैं आपके सिंध के डेप्यूटी स्पीकर हैं। इसी तरह अवैस कादिर शाह जो है ही इज द 12th स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली, अवैस कादिर शाह। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, जैसे हमने कहा कि ये अब चेंज हो चुके हैं तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। एंड आलिया नदीम नईम जो है वो आपकी चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द गवादर पोर्ट अथॉरिटी? सो गवादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन जो है दैट इज पसंद खान बुलेदी, ठीक है। सो पसंद से आप इसको याद रख सकते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द सिंध इज द मुराद अली सईद, मुराद अली शाह, सॉरी। एंड ही बिकम द थर्ड टाइम सीएम of the Sindh. Syed Murad Ali Shah has been appointed for the consecutively third time, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस कर दिया। एंड हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द एफबीआर? एफबीआर के चेयरमैन कौन है? तो ये है मलिक अमजद जुबैर दीवाना साहब, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड, ये याद रखना है कि ये आपके साउथ कोरिया एंड यूएसए के दरमियान होती है। फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा से याद रखना, ये एक्सरसाइज इन्हीं के दरमियान है, फ्रीडम शील्ड 2024। वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 इज लग्जमबर्ग। यानी ये रिपोर्ट आती है कि पर कैपिटा इनकम किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, सो दैट इज लग्जमबर्ग। काफी रिच कंट्री है। सो आगे चलते हैं। विच इज द सेफेस्ट कंट्री फ्रॉम द टेररिस्ट अटैक्स अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज अजरबैजान। And Summer Olympics 2024 will be held at Paris, France from 26th of July to 11th of the August. So हमें पता है इसमें अरशद नईम का, सो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेनी है, ठीक है। अरशद नदीम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने ले लेना है, ठीक है। वो कहाँ से, उनका कहाँ से ताल्लुक है, उनकी उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप देख लें बेशक, ठीक है। उनकी पास्ट जो अवार्ड्स हैं या मेडल्स लिए हैं उनकी हिस्ट्री देख लें, जो अभी की ओलंपिक्स में उनकी परफॉर्मेंस रही है उसकी हिस्ट्री देख लें। सो हम कहीं इसको कवर भी कर लेंगे, लेकिन आप इसको अपने साथ लिख भी लेना बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है पूछा जाए। स्पेशली कि उन्होंने किस तारीख को मेडल जीता था या उनकी जो रेंज थी वो क्या थी, जो कि उन्होंने जेवलिन फेंका था। सो ये पता होना चाहिए, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। वो दोबारा फरवरी में बन गए हैं। अफ्रीकन गेम्स 2024 आर हेल्ड इन गाना, ठीक है। तो अफ्रीकन गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? दैट इज इन गाना। अच्छा, क्रॉकस सिटी हॉल अटैक इन मॉस्को, ये अटैक हुआ था, काफी ज्यादा 140 प्लस लोग इसके अंदर जो थे उन्हीं दिनों में बता रहे थे कि उनकी डेथ हो चुकी है। सो 22 ऑफ द मार्च को ये इंसिडेंट हुआ था।
ओके सो इसके बाद अगर हम देखें, आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर विच कंट्री? सो यूक्रेन, जो कि यूक्रेन में वॉर की सिचुएशन है, तो इसलिए आईएमएफ ने वहां पर इनको फंड प्रोवाइड किया है। विच कंट्री बिकम द 32nd मेंबर ऑफ द नेटो? सो स्वीडन। और हमने इसको ऊपर पढ़ा भी था, ये कोई 7 मार्च को बिकम द पार्ट ऑफ द नेटो। ठीक है, सो डेट आप लोगों ने कंफर्म रखनी है। ठीक है, which two countries are in race to build the nuclear power plant on the moon? So that is the Russia and China. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूएस भी है, बट रशिया एंड चाइना दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस। हु इज द करंट अर्जेंटीना's elected president? हावियर मेलाई। ठीक है, एंड इनके बारे में ये था कि जब जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने, सो अर्जेंटीना ने, जो कि ब्रिक्स में पार्ट बनने वाली थी इस साल की स्टार्ट में, सो इन्होंने पीछे पीछे हट गए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही इज एंटी चाइना। हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ द नेटो? 32 मेंबर, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। फिलिप द गोयले, नेवल कमांडर एंड द सन ऑफ द फ्रेंच लीडर, डाइज एट द एज ऑफ द 102। ठीक है, सो ही वाज इन नेवल कमांडर, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर। which country becomes the first country to make abortion a constitutional right? So फ्रांस ने ये काम किया। ठीक है, अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब इसको कोई भी अब्यूज नहीं कर सकता। Which country has recently ordered to establish military court in the Gaza? So यूएस ने कहा है कि वो गजा में, और कौन कर सकता है ऑब्वियसली, सो यूएस ने कहा है कि वो गजा में एक मिलिट्री पोर्ट बनाएगा। इंडिया हैज टेस्टेड विच मिसाइल इन मार्च 2024? सो अग्नि 5। ठीक है, ये हमारे पास मिर्फ टेक्नोलॉजी रखता है, जहाँ मिर्फ टेक्नोलॉजी जो होती है, इसमें आप मल्टीपल वॉर हेड्स लगा सकते हैं। ओके सो विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? सो जापान होस्ट करेगा आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है इस साल का, जो है ये आपके यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया है, सो आपको इस साल का भी पता होना चाहिए एंड 2025 का भी पता होना चाहिए। इस साल का यूके में हुआ है, एंड ग्लासगो। ठीक है, एंड इस नेक्स्ट जो है वो आपके टोक्यो में होने वाला है। हु इज द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ द अफगानिस्तान? सो हैबतुल्ला अखुंदजादा। ठीक है, बाकी इसके जो पूरा नाम है, जैसे पीएम कौन है, तो उसका पता होना चाहिए। ठीक है, अपने साथ बंदा लिख लेता है, सो इन केस एक दफा नजर से गुजर जाए, एमसीक्यू आ भी सकता है। ठीक है, सो द थीम फॉर द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 इज इंस्पायर इंक्लूजन। Which country become the first to enshrine abortion in the constitution? जैसे हमने वो डिस्कस कर लिया, फ्रांस। And who is the current managing director of the Transparency International? So that is डैनियल एरिक्सन। सो डैनियल एरिक्सन जो है, ये आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो इससे रिलेटेड आप देख लेंगे इनका है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बनी कब है, एंड बस। ठीक है, सो ये दो इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये बनी कब है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो कभी भी अगर आपके पास ऐसा एमसीक्यूज आता भी है, तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपको ही फायदा होगा। आपको बार बार जब आप एक एमसीक्यूज देखेंगे, तो आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, सो ये है आपका पार्ट 2। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आप जो है ना, मुझे इस नंबर के ऊपर जो है ना कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप का नंबर है ये 9845 तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, सो वहाँ पर ये होता है कि मैं भी वहाँ पर इंगेज होता हूँ, सो मेरा भी जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने मैक्सिमम जो है ना 90 स्कोर किया है वन पेपर के एग्जाम में आउट ऑफ दी 100। सो मेरे पास काफ़ी नॉलेज है शेयर करने के लिए। ठीक है, क्या तरीके होते हैं, क्या टिप्स होते हैं, सो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम से मैंने 80 प्लस किया है, एंड मैक्सिमम मैंने 90 किया है। ठीक है, एंड जो है बाकी भी जो पेपर्स हैं उसमें मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, सो मैं आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। सो अगेन जो है आपको मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, एंड लिंक्स जो हैं बाकी सोशल मीडिया के या व्हाट्सएप के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। सो आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे इन द एंड आपको ही फायदा होगा। ठीक है, चलो ओके, सो फॉर इट इज़ इनफ फॉर दी करंट अफेयर्स।
एंड आगे कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश से भी एसोसिएटेड लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रामर को मैं डिस्कस करूंगा उसमें, जो हम उससे रिलेटेड बात करते हैं उसी वीडियोस में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।